की यात्रा अब एक अद्भुत मोड़ पर थी। उसने कालापर की चुनौती को पार कर लिया था, समय और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझ लिया था। लेकिन उसे अब महसूस हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। वह केवल बाहरी दुनिया के संकटों से नहीं जूझ रही थी। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो रही थी। अब उसे समझना था हर आत्मा की भीतर की यात्रा, वह यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है। अंतिम दरवाजा, जहां आत्मा अपने सबसे भयानक डर का सामना करती है। यक्षिणी को संदेश मिला था कि उस दरवाजे से पार जाकर वह उस राज्य में प्रवेश करेगी जहां हर आत्मा के भीतर छिपे सबसे गहरे डर, असुरक्षाएं और भ्रम प्रकट होते हैं। हर जीव, देवता, असुर या इंसान इस दरवाजे से गुजरते समय अपने सबसे भयानक डर से टकराता है। यक्षिणी ने राजवीर और रणधीर को अपने साथ लिया और वे उस दरवाजे की ओर बढ़े। यह स्थान, अंतिम दरवाजा, एक विशाल अंधेरे गुहा में था। चारों ओर एक असहनीय शांति, लेकिन उसके भीतर एक भारी दबाव, ऐसा दबाव जो किसी भी आत्मा को उसकी सबसे गहरी भयावहता के अधीन कर सकता था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, यक्षिणी ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भौतिक द्वार नहीं था, यह आत्मा के गहरे भय का प्रतिबिंब था। राजवीर और रणधीर थोड़े घबराए, लेकिन यक्षिणी ने उन्हें शांत किया और कहा, यह हमारी अंतिम परीक्षा है। यहाँ कोई बाहरी शक्ति हमें बचाने नहीं आएगी। यह सिर्फ हम और हमारे भीतर का अंधकार है। यदि हम इसे पार नहीं कर सके, तो यह हमें हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। दरवाजे के भीतर अस्तित्व का सबसे गहरा भय। जैसे ही यक्षिणी दरवाजे के भीतर दाखिल हुई, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। वह एक अनजाने शून्य में थी, चारों ओर बस अंधकार। और तभी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। लेकिन यह क्या? यह खुद यक्षिणी ही थी। लेकिन यह वही यक्षिणी नहीं थी जो इस यात्रा में थी। यह थी उसकी छाया, उसका अंधेरा, उसकी अस्वीकार्यता, उसका खोखलापन। यह रूप ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? क्या तुमने कभी अपनी आत्मा के भीतर झांका है? क्या तुमने अपनी सबसे गहरी असुरक्षा को देखा है? यक्षिणी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, तुम केवल एक भ्रम हो, तुम मेरे डर का रूप हो। लेकिन अब मैं जानती हूं कि तुम वास्तविकता नहीं हो। मैं तुम्हें पहचानती हूं और स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। डर को स्वीकारते ही वह टूटने लगा। जैसे ही यक्षिणी ने यह कहा, उसकी छाया घबराने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आवाज अब कंपन से भर गई थी। नहीं, यह असंभव है। तुम मुझे अस्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। यक्षिणी मुस्कुराई और कहा, हां, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। और बस उसका अंधेरा रूप धीरे धीरे मिटने लगा। अब राजवीर और रणधीर भी अपने अपने सबसे गहरे डर का सामना कर रहे थे। राजवीर का डर था, वह कभी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, वह डर टूटने लगा। रणधीर को हमेशा अकेले रह जाने का डर था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि यक्षिणी और राजवीर हमेशा उसके साथ हैं, उसका डर भी धुंधला पड़ने लगा। अंतिम दरवाजे के पार एक नई जागृति,
जैसे ही वे दरवाजे से बाहर आए, सब कुछ बदल चुका था। अब वे पहले जैसे नहीं थे। यक्षिणी ने गहरी शांति महसूस की और कहा, अब हम जानते हैं कि सबसे बड़ी यात्रा वह होती है जो हम अपने भीतर करते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा का उद्देश्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना होता है। अब यक्षिणी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गुरु बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक अनंत प्रक्रिया थी, हर आत्मा को उसकी सच्चाई तक पहुंचाने की यात्रा।